Good morning, everybody. Today this topic about of types of graph. So very easy application and use for this graph. Now study discuss about next previous classes today. So types of part 2 discuss about of graph patterns. Okay, so guys हमने कल आपको बताया था कि ये कुछ इसके पार्ट 1 बता दिए थे। जब बॉडी रेस्ट में रहता है उसे डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करना होता है, कैसे वो उसका टाइम जो है 0 से स्टार्ट होता है, और वो उसका हम बता दिए थे कि वो 0 से स्टार्ट हुआ तो कितने किलोमीटर्स कितने मीटर्स पे वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। चलिए उसका टाइप 2 अब बताने जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी बॉडी मूव्स करता है तो उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी तिरछा जाता है 100 और वाई एक्सिस के बीचों बीच जाता है यहाँ पर। तो एंगल हमेशा एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होता है, स्ट्रेट लाइन के बीचों बीच क्रॉस करता है, एकदम सीधा एकदम तिरछा जाता है स्ट्रेट फॉर्म में। तब कहा जाता है कि इसका टाइम और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो इसका टाइम भी यूनिफॉर्म होगा और डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म में है। अब अगर कहा गया है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कहा गया कि कोई बॉडी चलते हुए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जाता हो तो उसकी ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये कर्व टाइप का होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जाएगा तो कर्व टाइप का होगा, और जब कहा जाएगा मूविंग में जब जाएगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, और जब बॉडी रेस्ट रहेगा तो वो एक्सिस के फॉर्म में होगा। ओके, तो यही था ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना। अब मान लीजिए अदरवाइज कि अगर हमें स्पीड टाइम का ग्राफ अगर दिखाना हो, स्पीड टाइम का ग्राफ अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं। देखिए कहा गया है यहाँ पर स्पीड टाइम का ग्राफ कैसे हम दिखाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ दिखाते हैं कि इसको जो है हम लोग किसी भी बॉडी को स्पीड जब चेक करते हैं तो इसका जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप में चेक करते हैं कि बॉडी जो जा रहा है वो बॉडी कैसा स्टार्ट हो रहा है। स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ को हम देखते हैं कि स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी को ये देखा जाता है कि बॉडी जिस मोशन से है उस मोशन का नेचर क्या है, वो नेचर चेक करते हैं। जो स्लोप पे जाता है उस बॉडी का हम नेचर चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जो होता है हम ये देखते हैं कि बॉडी अपने हिसाब से जो होता है स्पीड के अकॉर्डिंग वो चलने का कोशिश करता है। वो उसका नेचर बताता है यहाँ पर कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसकी स्पीड क्या है, और वो स्पीड को चेक करने के लिए हम जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप से चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई के बीच जो स्पीड होगी वो होगी क्या। चलिए इसका यूज देख लेते हैं। स्पीड टाइम का ग्राफ कहा गया कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट नो एक्सेलरेशन, कहा गया है जब बॉडी कांस्टेंट पॉइंट पे हो तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब इसका जब बॉडी का स्पीड है तो चेंज होते रहेगा, यूनिफॉर्म रेट होगा, इसीलिए इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जब यूनिफॉर्म रेट तो यूनिफॉर्म रेट बराबर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कहा गया है कि जब बॉडी का स्पीड जब होता है चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गया ना, इसमें बॉडी केवल चेंज होगा। और उसमें क्या बताया गया है कि बॉडी जब चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है, जब स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। और इसमें क्या बताया, इसमें भी स्पीड चेंज होगी, लेकिन ये चलेगी यूनिफॉर्म रेट में और ये चलेगी नॉन यूनिफॉर्म रेट में, क्योंकि इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म वाला होगा, यहाँ यूनिफॉर्म वाला होगा। बस यही है। अब हम समझ लेते हैं यूज ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स। ये टाइम ग्राफ को हम स्पीड में कैसे यूज करते हैं, बताया गया डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम किसी भी डिटरमाइनिंग करने के लिए स्पीड को, इस बॉडी के स्पीड को हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते। देखो ये टाइम दिखाते हैं, उसके बाद कहा डिटरमाइनिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, द स्लोप ऑफ स्पीड, द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का जो स्पीड होता है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी एक्सेलरेशन होती है, उस बॉडी को ग्राफ में हम दिखाने का काम करते हैं।
तो यही यहाँ मैटर लिखा गया है कि जो स्पीड से स्लोप होता है, स्लोप का मतलब जिस रूट से जाता है उस रूट की स्पीड से वो उस रूट में उस रास्ता में किस स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड को दिखाने के लिए हम बॉडी को ग्राफ में दिखाते हैं। तीसरी पॉइंट है कि डिटरमाइनिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और गिवन टाइम इंटरवल। जो टाइम इंटरवल दिया होता है उसमें उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ये हम ग्राफ में दिखाते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं। तो डिटरमाइनिंग ग्राफ में करना बहुत जरूरी है, ये फिजिक्स आपका स्पीड मोशन को क्लियर कर देता है। तो डियर ये था आपके बीच ग्राफ के कुछ टाइप्स जो हमने बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके बीच आने वाला है वो आएगा इक्वेशन, मोशन का क्या इक्वेशन है, क्या इक्वेशन से फॉर्मूला निकले हैं वो हम आपको बताएंगे और उसी के साथ ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।